और तभी वो संसार के हर व्यक्ति को क्षमा करते ही गए, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया। लेकिन ये सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति, समाने की शक्ति भी बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सहन तो कर लेता है, ये तो उसकी महानता है, लेकिन समा नहीं पाता है। जाकर किसी और के सामने अपने जो अंदर चल रहा है उसका वर्णन कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक घर में एक सास और बहू है। सास ने कुछ कहा, बहू ने सहन कर लिया, जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छी बात, ये उसकी महानता थी। लेकिन वो सारी बात अपने में समा नहीं पाई और इसलिए पड़ोस में या तीसरे घर में जाकर के, जहां उसका आने जाना का रिश्ता था, संबंध था, वहां जाकर के जब चेहरा उतरा हुआ देखते हैं तो वो सामने वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों आज चेहरा ऐसा है? तो अपने में समा नहीं पाई और वो सारी बातें उसने कह दी। अपना मन तो हल्का कर लिया, लेकिन जब घर आती है और मान लो कि किसी कारणवश बाजार जाती है या कहीं बाहर गई, तो वो संबंधी तीसरे घर पर जो रह रहे थे वो आते हैं और उसकी सास को कुछ सलाह देने लगते हैं कि भाई आजकल का जमाना है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सलाह देने लगते हैं। तब वो सास पूछती है, आपको कैसे पता चला? हमारे घर में तो सब ठीक है। तब वो पड़ोसी कहते हैं कि नहीं, आपके घर से बहू आई थी, उसका मन भरा हुआ था, वो आकर के कुछ मन अपना हल्का करके गई, तो इसीलिए हमें लगा कि भाई आपके घर में ऐसी कोई बात न हो, यही चाहते हैं हम, सुख शांति बनी रहे। अब आप सोचो कि जैसे ही वो पड़ोसी जाएंगे, बहू अगर बाजार से आई, अब सास का स्वरूप कैसा होगा? और इसीलिए फिर से आग में घी का कार्य करता है और वो आग भड़क उठती है। तो सहन कर लिया, ये महानता थी, लेकिन क्योंकि अपने में समा नहीं सके, इसलिए फिर से वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। और जब बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, उसके बाद उस परिस्थिति को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो समाने की शक्ति के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है? समाने की शक्ति के लिए आवश्यक है हमारे अंदर गंभीरता की और हृदय की विशालता। जितनी गंभीरता और हृदय की विशालता है, उतना हर बात को हम समाते जाएंगे और बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। जिस तरह समुद्र विशाल है, अनेक नदियों का किचड़ा वाला पानी समाता जाता है। समुद्र कभी नदियों को मना नहीं करता है कि तुम अपना किचड़ा मेरे में क्यों डाल रहे हैं, लेकिन समुद्र खुद भी वो किचड़ा नहीं रखता है। भारी चीज अपने भूगर्भ में समा लेता है और हल्की चीजें होगी तो लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक देता है, अपने में नहीं रखता है। ठीक इसी तरह इस शक्ति को विकसित करने से हम अपने जीवन में कौन सी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर समाता जाता है, उसका मूल्य समाज के अंदर तो क्या, परिवार में भी बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है, बहुत अमूल्य माना जाता है। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है यहाँ पर कि एक बार एक खिलौना बेचने वाला था, खिलौना बेच रहा था। सारे खिलौने तो उसके बिक गए, खाली लास्ट में 3 गुड़ियाएं रह गई। उस राज्य का जो राजा था, वो रोज शाम को निकलता था और जिसके पास कोई ऐसी चीज होती थी तो वो खरीद लेता था। तो जब उसने ये खिलौना बेचने वाले को देखा कि खिलौना बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुड़िया ले लो, बहुत सुंदर गुड़ियाएं हैं, 3 गुड़ियाएं हैं, ले लो।
राजा ने खड़े होकर के पूछा, भाई क्या भाव है इसका? तो वो खिलौना बेचने वाले ने कहा, ये 3 गुड़ियां रह गई है, लेकिन तीनों का दाम अलग अलग है। एक का 10 रुपया है, दूसरी का 100 रुपया है और तीसरी का 1000 रुपया है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि दिखने में तो एक जैसी है, फिर ये दाम अलग अलग क्यों है? तो कहा, ये 10 रुपये वाली जो गुड़िया है उसके एक कान में छेद है और अगर वहां से तार डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, उसका सबसे कम कीमत है। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कम दाम वाली। दूसरे जो गुड़िया है उसके कान से छेद है और मुख से वो तार निकलता है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और फिर जाकर के बाहर में अपने अंदर की बातों को मिक्स करते हुए बाहर निकाल देते हैं। वो 100 रुपए की है, कभी अच्छी बातें निकालती, कभी बुरी बातें भी निकाल देती है। और तीसरी जो गुड़िया है उसके कान से बात तार डालो तो अंदर ही चला जाता, वो बाहर निकलता नहीं है। ये सबसे महंगी है, 1000 रुपए की है। बहुत सुंदर बात है कि सचमुच आज दुनिया के अंदर भी ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जो हर बात को, अच्छी बात को भी इग्नोर करते हुए चलते हैं, बुरी बात को भी इग्नोर करते हुए चलते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई जीवन में उसको धारण करने का या दूसरे को इंस्पिरेशन देने का भाव नहीं है। दूसरी जो गुड़िया है अर्थात दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो बातें बाहर से सुनते हैं बस जा करके अपने अंदर मिर्च मसाला ऐड करके दूसरे को सुनाने का कार्य करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, सुनते जाते, समाते जाते हैं। जो समाने वाली शक्ति रखते हैं उसका मूल्य संसार में भी बढ़ जाता है। लोगों का विश्वास जीत लेते हैं कि इसको कोई भी बात कहेंगे ना, वो अपने अंदर रखेंगे, अपने तक रखेगा, किसी को सुनाएगा नहीं। कई बार हम किसी को बात सुनाते हैं और कहते हैं, देख मेरी पर्सनल बात है, किसी को सुनाना नहीं। और वो व्यक्ति भी प्रॉमिस करता है, ठीक है हम कभी किसी को सुनाएंगे नहीं, लेकिन उसका भी तो कोई खास होगा। वो उसको जाकर के बताता है और कहता है, देखिए उसकी बात है लेकिन किसी को बताना नहीं, मैंने तुमको बताई है। वो भी शक्तियां हमारे जीवन में आवश्यक है, जिसकी धारणा, जिसको विकसित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम कमजोरी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो गुण तो निजी गुण हमारी संपत्ति है, तो उन गुणों के माध्यम से वो शक्तियों को विकसित करना आसान है। ओम शांति।